अस्सलाम वालेकुम वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। CS 619 के वाले से हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि आप किस तरह से हाउ टू सेलेक्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, आपने प्रोजेक्ट किस तरह से सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए CS 619 जो है वही लोग सेलेक्ट कर सकेंगे जिनके मिनिमम 90 क्रेडिट हावर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जो चीज़ें जो हैं CS 619 अनाउंसमेंट आपने चेक करनी है। उसके बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन है। प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप इसमें अगर चाहें तो ग्रुप में भी बना सकते हैं, ठीक है, ग्रुप फॉर्मेट बना सकते हैं। उसके अलावा आपने अगला जो होगा उसमें होगा असाइनमेंट सबमिशन। तो इसमें जो है बेसिकली 4 असाइनमेंट होंगी। एक तो जो है वो होगी SRS जिसमें रिक्वायरमेंट आपने बनानी होगी, और जो वेरी नेक्स्ट होगी उसमें डिज़ाइन फ़ेज़ होगी। आपने डिज़ाइन फ़ेज़ जो है उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग जो है कुछ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स होंगी, मींस कि उसमें कुछ डायग्राम होंगी, क्लास डायग्राम, ERD, डाटाबेस डायग्राम, और उसके अलावा वर्क फ्लो होगा, ठीक है। ये सारी जो डायग्राम्स है ना वो आपने डिज़ाइन फेज़ के अंदर बनानी होगी। उसके बाद थर्ड असाइनमेंट आपके पास प्रोटोटाइप की होगी, उसमें कोडिंग होगी, आपको कुछ रिक्वायरमेंट दी जाएंगी। वेब बेस होगा तो आपने वेब के ऊपर उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल करके तो आपने अपलोड करनी होगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड असाइनमेंट के अंदर आपको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है ना वो बना के उनको डिलीवर करना होगा फाइनल डिलीवरेबल के अंदर, ठीक है। इस तरह से 4 असाइनमेंट्स होंगी इसकी, और इसके अंदर 2 जो हैं आपके वाइवास होंगे, प्री वाइवा और फाइनल वाइवा। प्री के अंदर आपने जो प्रोटोटाइप बनाई होगी उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन होंगे कोडिंग के रिलेटेड, तो वो आपने कंप्लीट करने होंगे। और जो फाइनल वाइवा होगा ना उसके अंदर आपसे 3 तरह के बेसिकली जो है ना उसमें फेजेस होंगे। पहले फेज़ के अंदर आपने जो कोडिंग की होगी, कंप्लीट पूरा प्रोजेक्ट बनाया होगा, उसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन होंगे। और सेकंड के अंदर आपसे ना प्रेजेंटेशन फाइल होगी एक, ठीक है। फोर्थ असाइनमेंट के अंदर आपने वो भी साथ सबमिशन करनी है। तो उसमें जो है वो आपने उसके जो डिज़ाइन फेज़ में आपने डायग्राम्स बनाई हैं उसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन होंगे। और उसके अलावा आपसे जो है ना थर्ड फेज़ के अंदर एक आपको ना एक सब्जेक्ट के रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस होंगे। वो आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा, कोई सा भी। मोस्टली स्टूडेंट जो है ना वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसको सेलेक्ट करते हैं, तो आप में से भी मोस्टली स्टूडेंट जो है ना वही सिलेक्ट करेंगे। तो उसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस होंगे डाटाबेस के रिलेटेड। तो वो हैंडआउट्स जो है उसका आप देख लेना, जब आपसे का वाइवा होगा उससे पहले आपकी वो भी आपने प्रिपरेशन कर लेनी है। तो उसके बाद आपने जो है ना जब आपने प्रोजेक्ट सिलेक्शन करनी है तो इस तरह से आपके पास ना विंडो शो होगी, विंडो इस तरह से आपके पास शो होगी। और उसके बाद जब आपने प्रोजेक्ट को के लिए आपको एक टाइम दिया जाएगा, उस टाइम पे आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। आपको पहले तो एक लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी, वो लिस्ट आपको जो है ना प्रोवाइड की जाएगी। उसमें 100+ प्रोजेक्ट्स होंगे, वेब बेस होंगे, एंड्रॉयड बेस होंगे, मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स होंगे। तो आपने उसमें से जो आपका इंटरेस्टेड प्रोजेक्ट होगा वो आपने पहले से ही सिलेक्ट करके रखना है। तो जब आपका टाइम आपको बताया जाएगा उस टाइम पे आपने 9 AM जब भी आपको बताया जाता है आपने पहले से ही जो है वो LMS पे आके तो बैठ जाना है। और जैसे ही वो टाइम स्टार्ट होगा ना तो आप सबसे पहले तो मुश्किल प्रोजेक्ट्स आते हैं मशीन लर्निंग के, तो आपने भी उसी टाइम पे 10-15 मिनट के बाद आपको वो फुली आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे। तो उसमें से जो आपने चूज़ करना होगा ना तो वो जैसे ही ओपन हो तो आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसकी विंडो में आपको नीचे दिखा देता हूँ किस तरह से हमने सेलेक्ट करनी है। तो इस तरह से आपको एक लिस्ट मिलेगी प्रोजेक्ट्स की और वो अपडेट होती रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है इस तरह से आपने क्या करना है कि चूज़ प्रोजेक्ट आपके पास सबसे लास्ट वाला ऑप्शन होगा रो के अंदर, उसको आपने प्रेस करना होगा और इस तरह से आपके पास एक कन्फर्मेशन मैसेज आएगा, इसको आपने ओके करना होगा। फिर जब आप सिलेक्ट कर लेंगे ना तो इस तरह से आपके पास एक मैसेज होगा, डियर स्टूडेंट योर सिलेक्शन हैज़ बीन मेड सक्सेसफुली। इट मीन कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपने सेलेक्ट कर लिया है। तो आप अगर चाहें तो इस प्रोजेक्ट को लीव भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आपके पास जब प्रोजेक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे ना तो आपके पास स्टेटस जो है ना उसका एक्सेप्टेड आ जाएगा, और उसके सामने आपके पास एक मैसेज होगा बटन के अंदर लीव प्रोजेक्ट। तो आप चाहें तो इस प्रोजेक्ट को लीव भी कर सकते हैं। लीव करने के लिए फिर आप इस तरह से इसके पास इस तरह से आपके पास विंडो शो होगी, तो आप इसको लीव भी कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट जो इसका स्टेप होगा वो होगा अगर आपने ग्रुपिंग करनी है। तो ग्रुपिंग के लिए आपने जो चीज़ें ध्यान में रखनी है वो ये होगा कि आपके पास इस तरह से एक विंडो शो होगी जिसमें आपके पास जो है ना सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट आपके पास ओपन होगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स होंगे ना इनविटेशन के अंदर आपके पास स्टूडेंट की लिस्ट होगी। आप उनमें से जितने भी स्टूडेंट ने ये वाला प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया होगा ना उनकी लिस्ट होगी। उनको चाहें एक बटन होगा इनविटेशन का, ठीक है, उनमें से किसी एक स्टूडेंट को आप इन्वाइट कर सकते हैं। एक स्टूडेंट को आप अपने साथ ग्रुप में रख के इन्विटेशन सेंड करेंगे और वो अपने रिसीव्ड वाले जो है ना ऑप्शन में आएगा, तो उसको वहाँ पे रिसीव होगी। सेंड के अंदर आप जितने लोगों को आप सेंड करेंगे वो वाली जो है ना इसके अंदर आप सेक्शन होगा इसके। और उसके बाद जो है इस तरह से रिसीव के अंदर जो स्टूडेंट रिसीव करेंगे वो इस तरह उसके सामने एक ऑप्शन होगा एक्सेप्ट करने का और रिजेक्ट करने का। इन दोनों में से अगर तो वो आपके जानने वाले तो आप उसको बता सकते हैं कि इस तरह से वो एक्सेप्ट कर लेगा। अगर ऐसे ही आप करेंगे तो वो जाहिर सी बात है वो रिजेक्ट करेगा। तो इस तरह से आप ग्रुपिंग बना सकते हैं। तो थर्ड जो है इसके अंदर आता है असाइनमेंट का इंटरफेस कैसा होगा।
तो प्रोजेक्ट्स जब आपने सेलेक्ट कर लिया है, ग्रुपिंग की है या नहीं की, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप नहीं भी कर सकते, एक अकेला स्टूडेंट भी इस प्रोजेक्ट को बना सकता है। उसके अलावा आपके पास इस तरह से सबसे पहले ग्रुप आईडी होगी। ग्रुप आईडी के अंदर ये जो डेमो है जहाँ पे लिखा हुआ है ना, अगर आपकी आईडी है ना तो वो स्टूडेंट आईडी यहाँ पे लिखी होगी, और उसके सामने आपका दूसरा जो अगर ग्रुप मेंबर है तो वो दोनों की आईडी इधर मेंशन होगी। तो टाइटल जो है ये टेस्ट प्रोजेक्ट जहाँ पे लिखा हुआ है, आपका जो प्रोजेक्ट होगा ना उसका टाइटल यहाँ पे लिखा होगा, और ये डाउनलोड फाइल जो है ना इसके अंदर बेसिकली आपकी प्रोजेक्ट की फाइल होगी, जहाँ पे सारा का सारा फंक्शन रिक्वायरमेंट्स, इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के रिलेटेड, और सुपरवाइज़र कौन सा सुपरवाइज़र की मेल होगी, और जो जिस प्रोग्राम के अंदर आपने बनाना है ना, जिस फ्रेमवर्क के अंदर, जिस लैंग्वेज के अंदर, जिस डेटाबेस के अंदर आपने वो प्रोजेक्ट बनाना है, वो सारी की सारी प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन होगी। और उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि असाइनमेंट की विंडो किस तरह से होगी। इस तरह से आपके पास बेसिकली विंडो होगी, सीरियल नंबर 1 2 3 4, तो 4 असाइनमेंट होंगी, और असाइनमेंट का टाइटल इस तरह से होगा कि SRS डिज़ाइन फेज, टेस्ट फेज और फाइनल डिलीवरेबल, स्टार्ट डेट और एंड डेट। SRS की जो स्टार्ट डेट होगी और उसकी जो एंड डेट होगी, तो आपने ये ध्यान से रखना है, जब उसकी एंड डेट होगी उससे पहले पहले आपने वो असाइनमेंट कंप्लीट करके और यहाँ पे सबमिट करनी होगी। सबमिशन का जो बटन है इसके ऊपर आएगा, और रिजल्ट जो होगा उसके हवाले से आपको यहाँ पे इसका रिजल्ट मिल जाएगा, मार्क एज कंप्लीटेड, या उसके अलावा उसका कोई उसके अंदर अगर मिस्टेक्स होंगी तो उसके हवाले से आपको जो है ना यहाँ पे कमेंट मिलेंगे, और वो आपने सही करके उसको दोबारा से सबमिट करना होगा। तो उसके बाद आपके पास इस तरह से ऑप्शन आएगा। अच्छा, अगर आपने सबमिट करनी है, सबमिट के ऊपर प्रेस करेंगे, चूज़ फाइल का ऑप्शन होगा, और चूज़ फाइल करेंगे और उस फाइल को आप सबमिट कर देंगे। और अगर ये मैसेज आपको रिसीव हो गया, असाइनमेंट सबमिटेड सक्सेसफुली, तो इट मीन्स कि आपका जो आपकी असाइनमेंट है वो सबमिट हो चुकी है। तो सबमिट करने के बाद अगर तो मार्क एज कंप्लीटेड आता है तो इट मीन्स कि आपकी जो असाइनमेंट है वो अप्रूव हो चुकी है। अगर तो नीड्स इंप्रूवमेंट आता है तो इट मीन्स कि आपने उसमें से आपने कमेंट्स फाइल डाउनलोड करनी है और कमेंट्स को रीड करना है, और उसकी जो मिस्टेक्स होंगी वो आपने सही करके उसको दोबारा सबमिट करना होगा। तो इस तरह अगर एक्सेप्टेड हो गई होगी तो इस तरह से आपके पास मार्क एज कंप्लीटेड का ऑप्शन आ जाएगा।